हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है फ्रेंडशिप विथ 5 सेल्फ्स। अभी का उस सेल्फ को साइड में रखते हैं, बात करते हैं सिर्फ फ्रेंडशिप विथ सेल्फ की। खुद से दोस्ती कैसे करें। ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पे कई सारे मिल जाएंगे, तो इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में क्या खास है, आज की वीडियो का जो सेल्फ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले उन 5 सेल्फ्स के बारे में जो अगर आपकी लाइफ में आपने ला लिए तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। और वो 5 सेल्फ क्या है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन 5 सेल्फ में से पहला सेल्फ है सेल्फ कंट्रोल, जो आपको हमेशा खुद पे होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता उसका अपने सराउंडिंग पर ना अपने एनवायरनमेंट पर कुछ कंट्रोल होता है। हम लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे हाथ में जो कंट्रोल होने लायक चीज़ होती है वो होते हैं हम खुद। इसलिए खुद को हमेशा कंट्रोल में रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गुस्सेल आदमी है, वो अगर किसी से बात करने जाता है तो उसके बात में भी विवाद हो जाता है, तो फिर क्या करता है, वो एकदम से झगड़ा करना चालू कर देता है। तो जिस वजह से या तो हमें हार्म हो सकता है या तो सामने वाले को कुछ हार्म हो सकता है। फिर बाद में हम गिल्टी फील करेंगे। उससे अच्छा खुद पे कंट्रोल रखो। सेल्फ कंट्रोल अगर होगा तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकता वो सिचुएशन बिगाड़ता ही बिगाड़ता है, इसकी गारंटी है। तो इसकी वजह से खुद को हमेशा कंट्रोल में रखो। आपकी लाइफ भी एक कार की तरह होती है और उस कार के आप ड्राइवर होते हो। अगर आप कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कार कहीं पे भी चली जाएगी और वो जो रास्ता चुनेगी वो गलत ही होगा ज़्यादातर, या किसी टर्निंग पे आके आप गिर जाओगे। तो उससे अच्छा है पहले ही सतर्क हो जाए और खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखे। तो अब बात करते हैं सेकंड सेल्फ की, जो कि है सेल्फ एजुकेट। मतलब जो व्यक्ति खुद से एजुकेट नहीं हो सकता उसको कोई एजुकेट नहीं करवा सकता। आपके टीचर्स भी आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, बट आप पढ़ोगे कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप किसी को नहीं सिखा सकते जब तक उसकी खुद की सीखने की इच्छा ना हो। एक फॉर्मल एजुकेशन आपको सिर्फ रहना कैसे है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो वो सिखाता है, बट एक सेल्फ एजुकेशन आपको ज़िंदगी में किस्मत वाला भी बना सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से सीखते हैं, और जो खुद से सीखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। 60 स्टूडेंट्स की क्लास में टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, बट कुछ लोग रैंक लिस्ट में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्फ एजुकेशन नाम की भी चीज़ कोई होती है। टीचर ने तो यहाँ पे पढ़ा लिया, बट घर जाके लड़का क्या कर रहा है वो नोस किसी को नहीं पता ना। तो इसके वजह से आपको खुद से पढ़ना होगा। ये सेल्फ एजुकेशन सिर्फ आपकी क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी काम आता है। क्योंकि आपने देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपके पास 2 चॉइसेस है। एक कि आप बुक ले लो और उससे सीखो कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और दूसरा जिसकी बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है उसे देख देख के सीख जाओ। मैं गारंटी देता हूँ आप उस ऑब्जर्वेशन से जल्दी सीखोगे उस बुक से कम। उसे ही कहते हैं सेल्फ एजुकेशन, कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किताब तक सीमित हो। फॉर एग्जांपल, एक कवि अपने आसपास का नज़ारा देख के पूरा नज़ारा अपनी कविता में उतार सकता है। सेल्फ एजुकेशन के कारण ही लोग आगे जाते हैं, वरना सबको सिखाया तो वही जाता है, बट लोग अलग अलग फील्ड में कैसे कैसे काम कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद से सीखते हैं। और जो व्यक्ति खुद से नहीं सीखते वो एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, मीडियोकर बन के रह जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेल्फ की, जो कि है सेल्फ बिलीफ। मतलब खुद पे भरोसा, जो सबको होना ही चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है खुद पे भरोसा। तमाम लोग हैं जिन्हें सब आता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फील्ड के उस्ताद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने फील्ड पे बहुत कुछ आता है, बट वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। एक भरोसा ही ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के असंभव काम को भी संभव बना लेती है। जैसे अरुणिमा सिन्हा, जो यूपी की एक रहने वाली लड़की थी। एक दिन उसके साथ हादसा हो जाता है कि उसकी चेन स्नैच करके कुछ लोग भग जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं रेलवे लाइन पर। उस रेलवे लाइन पर आने के बाद उसके दोनों पैर कट जाते हैं। बहुत सारे कीड़े उस पैर को लग जाते हैं और चूहे वगैरह उसे नोच नोच के जाते हैं। फिर भी दूसरे दिन जब वो लोगों को मिलती है तो लोग उसे अस्पताल लेके जाते हैं और कुछ समय बाद वो उठ जाती है। और उठने के बाद जो उसके मन में आता है वो होता है उसका सेल्फ बिलीफ, जो उसे उस काम को करने के लिए मजबूर करेगा जो उसे करना है। उसके मन में आता है कि हे भगवान,
तूने मेरे को ज़िंदा रखा है, मतलब मेरे लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा जो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, पर अभी तूने मुझे बचाया, मतलब उस पर्पस का कुछ ना कुछ कारण है, मेरी ज़िंदा रहने का कुछ ना कुछ कारण है जो मैं पूरा करके ही रहूँगी। तो फिर पता है क्या हुआ? वो लड़की जिसके पास पैर भी नहीं थे, वो जाती है बचेंद्री पाल के पास और कहती है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। कुड यू इमेजिन कि जिसके पैर ना हो और वो बोले कि एवरेस्ट चढ़ना है, तो लोग कैसी बातें करेंगे कि पागल हो गई है, पागल हो गई है लड़की, कुछ भी बोलती है। अगर आप आज कुछ भी नहीं हो और आप बोल रहे हो कि मैं 10 साल बाद बिलियनियर बन जाऊंगा, 1000 करोड़ रुपए मेरे बैंक में रह गए, लोग हंसेंगे ही ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसको अपने आप पे बहुत भरोसा होता है, बिलीफ होता है, उस पे लोग हंसते ही है। तो हंसी से ही शुरुआत होती है, बट खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो वो लड़की अरुणिमा सिन्हा जब बचेंद्री पाल के पास जाती है, तो बचेंद्री पाल उसे कहती है कि तू इस हालत में ये सोच सकती है कि तुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो समझ ले मतलब तू एवरेस्ट चढ़ गई, बस लोगों को पता चलना अभी बाकी है। ये होता है सेल्फ बिलीफ, उसका खुद पे भरोसा। और वो एवरेस्ट ही नहीं बल्कि 7 पहाड़ और चढ़ जाती है बिना पैरों के। तो आप में क्या कमी है? आपके पास तो सब कुछ है ना। बहाना ही नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है करके। वो कहते हैं ना, जिनके पास सब होता है उन्हें अहमियत नहीं होती, और जब वो चला जाता है तो फिर रोते हैं। तो उससे अच्छा जो आज है उससे ही प्रयास करो कि आप क्या कर सकते हो अच्छे से अच्छा। सेल्फ बिलीफ के वजह से ही जो व्यक्ति 50s की उम्र के ऊपर हो जाते हैं, वो लोग भी अपने एक ब्रांड खड़े करके जाते हैं जो आज हमारी जुबां पे याद रहते हैं। कोलोनल सैंडर्स 65 की उम्र पे KFC बना के गए। रे क्रॉक 52 की उम्र में मैकडॉनल्ड्स को बहुत बड़ा बनाया। ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद 69 की उम्र में इस्कॉन के फाउंडर बने। उम्र मायने नहीं रखती, खुद पे भरोसा मायने रखता है। उम्र कोई भी हो, यंग व्यक्ति भी ओयो का रितेश अग्रवाल बन सकता है। बस आप में बिलीफ होना चाहिए खुद में। सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सेल्फ बिलीफ मतलब खुद पे विश्वास मतलब अगर आपको वो चीज़ नहीं पता जो आपको करनी है, अगर आप आज एक चाय भी बेच रहे हो और आपको एक दिन अचानक से ख्याल आ जाता है कि मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलनी है, और खुद पे विश्वास आ जाता है और 10 साल बाद आप वो कर लेते हो, वो होता है सेल्फ बिलीफ। और कॉन्फिडेंस क्या होता है? और कॉन्फिडेंस मतलब जो आपने बचपन से अभी तक पढ़े हो, या जो बचपन से अभी तक आपको आता था, उसे इम्प्लीमेंट करते समय आप में खुद पे बहुत विश्वास है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बट वो चीज़ आपको आती थी, आपने पढ़ी थी। जितने भी लोग खुद पे सेल्फ बिलीफ करते हैं ना बहुत ज़्यादा, उन्हें सब क्रेजी ही कहते हैं। जब वो स्टार्टिंग फेज में रहते हैं तो उनके साथ कोई नहीं रहता, सब मजाक उड़ाते हैं। बट जब वो कर लेते हैं तो कहते हैं ना, अरे मुझे तो पूरा भरोसा था उस पर, वो कर ही लेगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके आइडिया में दम है और आप उसमें फुल एफर्ट डालने की कोशिश करते हो, तो आप कर पाओगे। टेंशन मत लो, होगा नहीं होगा तो फिर से स्टार्ट कर लोगे, फिर से कुछ दूसरा स्टार्ट कर लोगे। बट ये गिल्ट तो हट जाएगी ना आपके मन से कि मैं ये स्टार्ट करने वाला था। अब बात करते हैं फोर्थ सेल्फ की। फोर्थ सेल्फ क्या है? सेल्फ मेड। अगर आप पिछले 3 सेल्फ लाइफ में इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो चौथा तो अपने आप ही आ जाएगा। आप सेल्फ मेड बन जाओगे क्योंकि आप खुद से बने हो। आपके दादा परदादा, आपके पापा की कोई जायदाद नहीं है, आप खुद से बने हो। और जो भी व्यक्ति के सामने सेल्फ मेड लगता है ना, तो खुद का एक सम्मान होता है। सेल्फ मेड मिलियनियर, सेल्फ मेड बिलियनियर, मतलब आप खुद से बने हो, आपके ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं है। इसलिए सेल्फ मेड बनो। अब बात करते हैं 5th नंबर के सेल्फ की। वो क्या है? सेल्फ पेड। वो तो आप हो गई, खुद के बिल्स आप खुद भरोगे। आपको किसी से उधारी नहीं लेना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं, किसी का कोई सर के ऊपर नहीं बैठा रहेगा। आपके पैसे आपके रहेंगे और आप कभी भी उसका यूज़ कर सकते हो। सेल्फ मेड और सेल्फ पेड, ये 2 चीज़ें तो आपके पास आ जाएगी। बट सवाल ये है कि आप तैयार हो पहले वाले 3 सेल्फ का स्वागत करने का अपनी लाइफ में? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो।
और अगर पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तब भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपके कुछ सवाल होंगे वो भी आप कमेंट पे लिख सकते हैं आपकी लाइफ को लेके, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जाओ अपने सपने पूरे करो।